साहब, डीडीसी साहब, जेएसएस सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी, अनुज जी साहेबगंज में है, उसके नेतृत्व में हर ब्लॉक में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन विशेष रूप से कालधारी में हम लोग आज की ओर उपस्थित हैं और सब जगह हमारे वहाँ पे अधिकारी हैं, वहाँ के वीडियो साहब हैं, सब जगह तमाम ऐसे ही स्टॉल लगाकर और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि क्या क्या आपके अधिकार है, क्या क्या कर्तव्य है। मुझे इस जिले में आए हुए 3 महीना हो गया। मुझे एक बात पता चला है, यहाँ पे इस जिला में लैंड ग्रैबर लोग हैं, जो गरीब जनता जो है यहाँ के, उसके जमीन को लोग, मैं मुख्य रूप से इसीलिए ले रहा हूँ कि जहाँ तक योजनाओं की बात है तो वहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, आप लोग जाएंगे, आपका सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो लोगों का जमीन, जो इस इलाके के लैंड ग्रैबर, जो माफिया, भूमि माफिया सब हैं, वो जो चाहते हैं कि उनको दखल कर रहे किसी तरह से और उस गरीब आदमी को हम लोगों के पास तक भी नहीं आने देते हैं। उनको ऐसा प्रभावित करके रखते हैं, इतना प्रभावित करके रखते हैं कि वो बेचारे हम लोग के पास अपना दुख दर्द लेके, अपनी समस्या लेके आ भी नहीं पाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं तो हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरा जो हिंदी समझते हैं, संथाली समझते हैं, उन सबों से हिंदी समझने या संथाली दोनों समझने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि वैसे लोग जो हिंदी नहीं समझते हैं, उनको इस बात को बताया जाए कि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति जिनका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वो मेरे खालसा कार्यालय में आए और अपना आवेदन दें और बताएं कि मेरा जमीन फला आदमी अधिग्रहण कर रहा है। मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे यहाँ ऐसी सारी व्यवस्था है। मेरे यहाँ वकील साहब का पैनल है, जिसके माध्यम से मैं सरकारी खर्चे पे अच्छा से अच्छा वकील भी मुहैया कराऊंगा और आपके लिए कोर्ट भी, जो सिविल केस लड़ने के लिए न्यायालय शुल्क देना पड़ता है, तो न्यायालय शुल्क भी मैं दिलवाऊंगा। इतना आप लोग जरूर लोगों के बीच में इस बात को पहुंचाइए। साथ ही साथ यही नहीं, इस जिले में नहीं, रांची तक भी केस लड़ने की बात होगी तो वहाँ भी आपको हम लोग मदद करेंगे। वहाँ पे झालसा जो है, हमारे माननीय झालसा में जो लोग बैठे हैं, वो लोग आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हर तरह का मदद, मुफ्त मदद, बिना आपको पैसा खर्च किए हुए दिया जाएगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है आप लोग इस बात को पूरे जन जन तक पहुँचाएं कि लैंड ग्रैबर, जो भूमि माफिया सब है, जो इस पूरे जिले को परेशान करके रखा है, गरीब जनता को। साथ ही साथ जहां तक इस जो आयोजन हुआ है, इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल में बहुत सारे की योजनाएं हैं, आप लोगों को जानकारी है, नहीं जानकारी है तो जानकारी देने के लिए बीच बीच में कार्यक्रम किया जाता है और बताया जाता है कि आपके क्या क्या अधिकार की चीजें, क्या क्या आपकी सुविधा की चीजें मिलने वाला है यहाँ से। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अधिकार मांगने के साथ साथ सब लोगों को अपने कर्तव्य पे भी ध्यान देना है। कर्तव्य मतलब कि आप हर बात में, हर चीज में आप सहयोग करें, पुलिस प्रशासन को, न्यायपालिका को हर बात से अवगत कराएं। हर बात में देखते हैं कहीं छोटा छोटा बात हो जाता है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मैं आए दिन मैं देखता हूँ, वहाँ पे फिर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन उसके संदर्भ में यदि हमारे पुलिस प्रशासन से, हमारे डीसी साहब के कोई भी प्रतिनिधि आते हैं तो उनसे बात करना चाहिए। बात करके समस्या का निदान होगा। जो तत्काल में जो भी कोई सुविधाएं, जो कुछ क्षतिपूर्ति दिया जाता है, वो क्षतिपूर्ति मिलेगा। और वैसे केस में जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए हमारे यहाँ
आता है मोटर वैक्सीन एक्सीडेंट क्लेम केस कीजिए और वहाँ पे भी आपको वकील साहब मुहैया कराया जाएगा, आपको कोर्ट फी भी दिया जाएगा। अब तो कोर्ट फी का बात ही नहीं रहा, पहले कोर्ट फी दिया जाता था, मात्र 10 रुपए का स्टैम्प लगता है, उसमें आपको फिर उसमें ही उतना ही से फिर हम लोग कोर्ट में आगे एडमिट करके केस को बढ़ाते हैं और फिर निष्पादन कराते हैं। तत्काल यदि आप दोनों पक्षों में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो तत्काल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अवार्ड दे दिया जाता है और नहीं तो फिर केस को आगे बढ़ता है, जजमेंट होता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, मैं देख रहा हूँ कोर्ट में वैसे केस है मोटर एक्सीडेंट क्लेम में, यहाँ पे गाड़ियाँ बिना इंश्योरेंस के चलती है, बिना नंबर के चलती है, रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। मैं कृपया आप लोगों से आग्रह करूँगा जितने लोग गाड़ी रखने वाले हैं, जितने लोगों के पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, सब लोग अपना अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं, क्यों उनकी औकात नहीं है। कल ही मैं एक ऐसा केस में ऑर्डर किया हूँ जिसमें 15-17 लाख रुपया मैं लगाया हूँ। इंश्योरेंस कंपनी को देगा लेकिन ड्राइवर का लाइसेंस नहीं था पहले, इस कारण से वो उसको देना पड़ेगा उसके गाड़ी के मालिक को। मालिक की औकात है, उसको पूरे खेत बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। आप इस बात को भी समझिए, सब लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए और इंश्योरेंस करा के चलिए। इस बात को भी आप लोग जो आए हैं यहाँ वो लोग जाने और हम लोगों को भी इस बात को आप लोग बताएं। कृपया इस आज के आयोजन का लाभ उठाइए और जितने स्टॉल हैं स्टॉल पे अपना आप लोग आवेदन दीजिए और आगे आपका आवेदन पे विचार करके आपका जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। इतनी बातों को करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।